ओके, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस क्या किया था, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर का। अब हम मूव करते हैं स्टाइलिंग की तरफ, क्योंकि स्टाइलिंग भी एक इस कोर्स का एक पार्ट तो नहीं है, बट जब आप रिएक्ट कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने स्टाइलिंग किस तरह करनी है, हमारे पास स्टाइलिंग के कितने वेज हैं, कौन सा मेथड कितना अच्छा है, कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। सो अब हम स्टाइलिंग की बात करेंगे और साथ अब हम टेलमेंट सीएसएस को भी करेंगे और वेनिला सीएसएस को भी ऑफ कोर्स कवर करेंगे। तो अगर अभी तक की बात करें तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे app.css है, और उसके साथ साथ अगर आप बीट यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपल index.css मिलेगी, और अगर आप यूज कर रहे हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप तो आपको app.css और उसके साथ index.css भी मिलेगी। सो बेसिकली आपकी जितनी भी स्टाइलिंग होती है जो आपके app.js और बाकी कंपोनेंट्स की होती है वो हमारे पास app.css के अंदर होती है। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सिंपल जो वेनिला CSS है वो है कि हमारे पास हमने क्लास क्रिएट किया और क्लास को स्टाइलिंग की है, और वो क्लास हम यूज कर लेते हैं जस्ट लाइक कि हमने यहाँ पे हेडर में यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया कंट्रोल्स के थ्रू। तो ये कंट्रोल्स के थ्रू जो हमने यूज किया, यहाँ हेडर्स के जो हमने क्लास सी थी वो सारी कहाँ से आ रही है, वो सारी यहाँ से आ रही है app.css से। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जस्ट लाइक कि यहाँ पे अभी तक हमारा प्रोजेक्ट था जो कि जस्ट लाइक कि अभी इस तरह का कोड है, ये कोड मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट इस तरह का कोड है, ठीक। अब इसकी जितनी भी स्टाइलिंग हुई हुई है सारी स्टाइलिंग app.css के अंदर हुई हुई है। बट क्या किया जाए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अब app.css तो एक बहुत बड़ी फाइल है ना, इसके अंदर पूरी ऐप की है, और ये तो अभी छोटी सी ऐप है। इन केस हमारी एक बड़ी ऐप होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग हो जाएगी, जस्ट लाइक के 1000-2000 लाइन की स्टाइलिंग आपकी सिंपल एक फाइल के अंदर पड़ी हुई है, और आपने अपने एग्जांपल हेडर की सीएसएस चेंज करनी है तो आप 2000 नंबर ऑफ लाइंस के बीच में अपने हेडर की क्लासेस को ढूंढ रहे हैं। तो वाई नॉट हम उनको स्प्लिट कर दें कि हेडर की जितनी भी सीएसएस है वो header.css के अंदर है, इनपुट जो है उनकी जितनी भी CSS है वो एक अलग फाइल बन जाए, और सिमिलर वे से रिजल्ट की CSS की एक अलग फाइल बन जाए। तो इस सारे काम के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने CSS फाइल को स्प्लिट कर लेते हैं। और स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट हम ऐसे करेंगे जस्ट लाइक के मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, मैं उसका नाम देता हूँ header.css। अब इस फाइल के अंदर ओनली हेडर की जितनी भी CSS होगी ना वो सारी इस फाइल के अंदर होगी, इस फाइल के अंदर और किसी चीज की CSS नहीं आएगी। ऑलराइट, ये मेरा हेडर की CSS है, और मैं इस सारी CSS को यहाँ से कट करके ले लेता हूँ अपने header.css के अंदर, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपल से। और साथ साथ हमने अपने आई थिंक के हेडर को क्लास नहीं दी हुई, मैं उसको क्लास भी देता हूँ जस्ट लाइक दिस, क्लास एंड हेडर। और अब जब हमने header.css की, और header.css यूज किधर हो रही है, header.js के अंदर, तो मुझे इसको header.js के अंदर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जस्ट लाइक कि हमने app.css को इंपोर्ट किया था app.js के अंदर। तो हम header.js के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट header.css। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब देखिए हमारी जो ऐप में ओवरऑल कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने जस्ट अपने CSS को स्प्लिट किया है। सो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम जो चीज़ कवर करेंगे वो होगा हमारे CSS के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और फिर हम देखेंगे इनलाइन CSS को और डायनामिक एंड कंडीशनल CSS को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।